थोड़े धर्म संस्कृति से दूर हो रहे हैं, लेकिन उनको संस्कृति के बारे में विषय में बताने की कोई माध्यम है क्या? कोई माध्यम नहीं है। मतलब प्लानिंग के साथ हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति से दूर किया गया हर तरीके से। कहीं फिल्म के माध्यम से उनको भटकाया गया, कहीं पिक्चर के माध्यम, कहीं टीवी सीरियल के माध्यम से, उनके दोस्तों को अलग अलग तरीके से समझाकर। तो ऐसे बहुत सारे जो षड्यंत्र अपने संस्कार के लिए किया गया है, उसको खत्म करने के लिए किया गया है। उसके बावजूद हम लोग इतनी बड़ी संख्या में जीवित है, इतनी बड़ी संख्या में अभी भी 80% है। ये कोई छोटी घटना नहीं है। हमारे इतनी जबरदस्त संस्कृति को खत्म करने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे। अभी हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चियां हैं, ये जानते हैं लव जिहाद का विषय कितना सीरियस है। आप लोग तो सब जागृत है, लेकिन हमारे जो ऐसे बहुत बहनें हैं जिनको लव जिहाद के विषय में मालूम नहीं, और हम उनको बताने जाते हैं तो उन लोग हमसे दूरियां बना लेते हैं। उनको लगता है अरे क्या ये बार बार एक ही विषय बोलते हैं, क्या है। वैसे ही लैंड जिहाद है। लैंड जिहाद हर जगह जहाँ पे देखो जो महत्वपूर्ण जगह है उसको दूसरे ने कब्जा करके रखा है। महत्वपूर्ण जगह मतलब अगर आज के परिस्थिति में कुछ ऐसी घटना घट जाती है कि हमको कहीं भागने के लिए भी मौका नहीं मिले, ऐसे महत्वपूर्ण जगह को कब्जा किया गया हुआ है। वैसे बहुत सारी चीज है कि ऐसे भी विषय आई है कि भाई पूरे के पूरे डैम को तोड़कर पूरे हिंदुओं की बस्ती को तबाह करने की कोशिश की गई है। ऐसी भी घटना है कि भाई जो हिंदू पिक्चर थिएटर में जाते हैं या कोई समझो सलून में जाते हैं, उनको इस तरह से कट मारा जाए कि उनको कोई ना कोई रोग हो जाए और वो मर जाए। ये विषय सिर्फ ऐसे बोलने की विषय नहीं है, बहुत सीरियस विषय है। इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आप लोगों को क्यों मैं बता रहा हूँ ये सब चीज, बहुत जन को तो मालूम ही होगा, लेकिन ये घटना ऐसी घटती जा रही है, लेकिन इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। ऐसी कोई हमारे लिए ऐसी कोई रचना नहीं बनाई गई है कि इस चीज को किस तरह रोका जाए। एक बजरंग दल ही है जिसकी जो धाक के बारे में, जिसके बारे में डर ऐसे लोगों के मन में है। ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें बजरंग दल को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें। हमारे विश्व हिंदू परिषद के, हमारे बजरंगियों के, हमारे दुर्गाओं को भी हम सही में बताते हैं, दुर्गा बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। दुर्गाओं को काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ ऐसे महिलाओं के विषय में हमें हमारे बजरंगी या विश्व हिंदू परिषद आगे जाके काम नहीं कर पाते। तो इसका पूरा जिम्मेदारी दुर्गाओं के ऊपर जाती है, मातृशक्ति के ऊपर जाती है कि महिलाओं के विषय को लेकर किस तरह वो अपने बहनों के बीच में जागृति पैदा करें। नहीं तो हम तो काम कर रहे हैं। जब भी हम लोग 4 जन बैठ के बात करते हैं ना, तो आप लोग एक बात सोचिए, अगर एक हिंदुओं को किसी को, अभी आप लोग तो जागृत है, मैं आप लोग के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, एक अन्य धर्म के किसी भी अगर भाषा में बात करते हैं ना, उनको पूछते हैं कि भाई आपकी जीवन जीने की क्या उद्देश्य है, तो वो कहेंगे कि भाई हम चाहते हैं कि कम से कम 4 लोगों को हम धर्म परिवर्तन कराए, हम मक्का मदीना जाके आवे या वेटिकन सिटी जावे, या ऐसे विषय बताएंगे उन लोग कि भाई हम अपने संस्कृति के लिए करें, धर्म के लिए करें। जबकि अपने हिंदुओं के बारे में पूछे तो वो बोलेंगे हाँ मैं एक बड़ा गाड़ी बनाना चाहता हूँ, बंगला बनाना चाहता हूँ, मेरे बच्चों के लिए ये करना चाहता हूँ, लेकिन ये विषय उनके मन में आती नहीं है। जितने भी दूसरे धर्म के लोग हैं, अपने धर्म के लिए हर अपने महीने में कुछ ना कुछ जो योगदान है वो देते हैं। अपने कार्यकर्ता इतने मजबूर है फिर भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ योगदान देते हैं, लेकिन अपने जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, जो सक्षम है, उन लोग आगे बढ़ के नहीं आते। तो ये सब प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा? ये हमको ही करना पड़ेगा। आज देखो इतनी बड़ी अपनी यात्रा थी, इसमें चाहे तो लाखों जन आ सकते थे, लेकिन कुछ ही लोग आए हैं। ये कुछ ही लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ, अपने यहाँ पे यंग जनरेशन के बहुत जन है, तो एक समझिए कि हम लोग एक पिकनिक के लिए जाते हैं। पिकनिक बोलेगा तो सब लोग को जोश आ जाती है। एक पिकनिक के लिए जाते हैं, पूरे दिन धमाल मस्ती कर रहे हैं,
और उसके बाद रात हो जाती है तो सब लोग सो जाते हैं। सब लोग सो जाते हैं तो उसमें समझो एक जन जैसे हमारे परशुराम जी है, समझो बहुत जागृत है, इनका आंख खुल जाता है और देखता है कि वहां पे आग लगी हुई है। तो परशुराम जी को क्या करना चाहिए? तो बोलेगा क्या करना चाहिए? आग बुझाना चाहिए। क्या उनको भाग जानी चाहिए वहां से गपचूप? आग बुझाना चाहिए, लोगों को उठाना चाहिए, लोगों को जगाना चाहिए, लोगों को जगाना चाहिए। बरोबर, सही बात है, जगाना चाहिए। लेकिन एक बात बोलो मुझे, अगर यही बात है और बाकी लोग सोए हुए हैं, ये देख रहे हैं कि अरे मैं उनको उठा रहा हूँ, वो नहीं उठ रहे, मैं भाग जाऊं क्या? उनको उठाना जरूरी है ना। और अगर उनको 2 फटके मार के भी उठाना पड़े और वो जब जाग जाएगा और देखेगा कि नहीं मेरे जान खतरे में था इसके लिए उन्होंने मुझे इस तरह से उठाया, तो भी वो शांत रहेगा, वो आपका कृतज्ञ रहेगा। सही बात है ना। तो आज वही परिस्थिति है, हिंदू समाज है वो सोया हुआ है और कुछ ही लोग जैसे आप लोग जो है ये जागृत हो, आग लगी पड़ी है, आप लोग जागृत हो तो आप लोग का कर्तव्य हो जाता है कि जो सोया हुआ है उनको जगाए। जगाने की बहुत आवश्यकता है। नहीं जागेंगे तो अगर देर हो गया तो फिर जगा के भी फायदा नहीं होगा। ये बहुत जरूरी है कि समय रहते हुए लोगों को जगाना। क्या होता है जैसे हम लोग बोलते हैं कि जो